ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलो देखते हैं ये नोटिफिकेशन किस जॉब के रिगार्डिंग जारी किया गया है। चलो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे जॉब के रिगार्डिंग उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। उस पर आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उसके जो पीडीएफ नोट होते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है पीडीएफ का, वो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा कि क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स के द्वारा, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 239/2023। जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने 17/11/2023 को। अब बात करते हैं इसकी जो एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन फीस है उसके बारे में, जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इन्होंने रखा है 3,000 रुपये। SC ST और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है कैटेगरी के उनके लिए रखा है 2,400 रुपये। और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए कोई भी इन्होंने फीस नहीं रखी है। और जो भी ये फीस है आप पे कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन डेट की, जो कि 18 दिसंबर 2023, 20 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम इनके रह सकते हैं। और जो इसके एग्ज़ाम सेंटर्स आएंगे, ऑल इंडिया में कुछ सिटी है जैसे जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, तो इन सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम सेंटर्स आने वाले हैं। और जो इसके एडमिट कार्ड है जो 12 दिसंबर 2023 को वेबसाइट पे रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि AIMSexam.ac.in की वेबसाइट पे रिलीज कर दिए जाएंगे। और जो इस सिलेबस की सारी डिटेल्स है वो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ नोट है वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग एम्स हॉस्पिटल्स के लिए निकाली है। जिस भी एम्स लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और साथ में आप पीडीएफ नोट को भी डाउनलोड करके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। जो पहली पोस्ट निकाली है इन्होंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकाली है, जो कि अलग अलग एम्स के लिए निकाली है। तो उसका डायरेक्टली बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन और जो इनका एज लिमिट और पे लेवल है वो सभी का सेम रहेगा। और ये जो पहली वैकेंसी निकाली है एम्स भटिंडा के लिए निकाली है, इसकी जो एज लिमिट है वो रखी है 21 से 30 साल। तो इसका पे लेवल रहेगा L7। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की और एलिजिबल क्राइटेरिया की, जो कि इसके अंदर मांगा है डिग्री मांगी है की हुई, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मांगी है, या फिर इसके अलावा MBA या फिर PG डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए मैनेजमेंट में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और साथ में नॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशंस का। और इसी के साथ में कंप्यूटर के अंदर भी इनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और अब बात करते हैं सेकंड वैकेंसी, जो कि एम्स भोपाल के ने निकाली है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि एम्स बीबी नगर की निकाली है। उसके बाद निकाली है एम्स डियोगर के लिए निकाली है। नेक्स्ट आती है एम्स गुवाहाटी के लिए निकाली है। उसके बाद आती है एम्स जम्मू के लिए। उसके बाद आती है एम्स कल्याणी के लिए। नेक्स्ट निकाली है एम्स मंगलगिरी के। नेक्स्ट लोकेशन आती है एम्स नागपुर की। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट डाइटिशियन की, जो कि निकाली है एम्स भटिंडा के लिए। इसकी एज लिमिट रखी है इन्होंने 35 साल, और जो इसका पे लेवल रखा है वो 6 रखा है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर MSc रखा है फूड एंड नेचुरेशन के लिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनली लीगल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन आती है एम्स नागपुर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है असिस्टेंट इंजीनियर AC एंड रेफ्रिजरेशन। जो इसकी पहली पोस्ट निकाली है एम्स बठिंडा के लिए निकाली है। एज लिमिट रखी है 35 साल। पे लेवल इसका 7 रखा है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर ग्रेजुएट मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिपेयरिंग का, जो कि मेंटेनेंस का होना चाहिए, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर
सिस्टम का, जो कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर किया हुआ होना चाहिए। जो कि नेक्स्ट लोकेशन आती है एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर और एम्स पटना के लिए ये पोस्ट इन्होंने निकाली है। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। बात करें जो पहली पोस्ट निकाली है इन्होंने एम्स बठिंडा के लिए निकाली है। एज लिमिट रखी है 35 साल, पे लेवल इसका 7 रखा है, ग्रेजुएशन रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसी के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में, जो कि या फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अब नेक्स्ट लोकेशन आती है भोपाल, जोधपुर, पटना, रायबरेली। तो इन लोकेशंस के लिए इन्होंने पोस्टें निकाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। पहली जो लोकेशन है एम्स बठिंडा की है। एज लिमिट 35 साल रखी है, पे लेवल 7 रखा है, क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन रखी है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ होना चाहिए। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, जो कि किसी भी एनवायरमेंटल हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए। साथ में ये जो पोस्ट है वो जिस लोकेशन के लिए निकाली है, एम्स जोधपुर और एम्स पटना के लिए निकाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की, जो कि लोकेशन है एम्स भोपाल के लिए। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल, पे लेवल इसका रखा है 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो 12th पास रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट इन्होंने रखा है, और इसके साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट लॉन्ड्री और ड्राई लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेपुटेटेड मंजन लॉन्ड्री के अंदर। नेक्स्ट जो लोकेशन आती है गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर और पटना, इन लोकेशन के लिए भी ये पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर। बात करते हैं पहली लोकेशन, जो कि डियोगिरी की रखी है। एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल, पे लेवल इसका रखा 8। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर डिग्री मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज या इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और इसी के साथ में या फिर बैचलर डिग्री किया होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का। और जो ये लोकेशन है वो निकाली है भोपाल, कल्याणी, इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, यानी जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ENT, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की, जो कि पहली निकाली है पोस्ट एम्स रायबरेली की। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल, पे लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो BSc डिग्री की हुई होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग से, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर इसके अलावा MSc किया हुआ होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग के अंदर, या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर और इसी फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं लोकेशंस की, जो आती है एम्स नागपुर, एम्स बठिंडा, एम्स मंगलागिरी, एम्स गुवाहाटी और एम्स जम्मू। इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की, जो कि इसके अंदर पहली पोस्ट रहने वाली है लोकेशन एम्स भोपाल। एज लिमिट रखे 21 से 35 साल, पे लेवल रखा है इसका 6, और जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन रखी है BASLP बैचलर इन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसके बाद आती है जो ये लोकेशन है एम्स भोपाल के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है बायोमेडिकल इंजीनियर की, जो कि ये लोकेशन निकाली है एम्स जोधपुर की। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल, पे लेवल रखा है 7। क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने BE या BTech किया हुआ होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसी के साथ में डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर आपने डिप्लोमा से अप्लाई करते हैं तो 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट आती है कैशियर की, जो कि निकाली है एम्स भोपाल के लिए। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल, पे लेवल रखा है 4। क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने बैचलर डिग्री
की हुई होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स हैंडलिंग का, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ होना चाहिए, और इसी के साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी नॉलेज उनको होना चाहिए। और ये पोस्ट निकाली है जो लोकेशन है डियोगिरी, एम्स गुवाहाटी, इसके बाद आती है एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स ऋषिकेश, और इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट आती है चीफ कैशियर की पोस्ट। बात करते हैं इसकी जो लोकेशन है एम्स भोपाल के लिए है, जो कि एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल, पे लेवल रखा है 7। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर ग्रेजुएट मांगा है कॉमर्स के अंदर, साथ में प्रोसेसिंग मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग कैश एंड अकाउंट वर्क का, जो कि किसी भी गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो आती है कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजिस्ट, और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजिस्ट, और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रिकॉर्ड क्लर्क की जो ये लोकेशन आती है वो आती है एम्स भोपाल की। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल, पे लेवल इसका रखा है 2। क्वालिफिकेशन रखी है बीएससी किया हुआ होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर, जो कि 10+2 की होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर, और इसके साथ में छः छः महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल फील्ड के अंदर ही। और जो ये लोकेशन है वो रखी है इन्होंने एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, और एम्स पटना, और एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल। तो इन लोकेशन के लिए पोस्ट रहने वाली, और इसके अलावा एम्स जम्मू के लिए, और एम्स रायबरेली, एम्स भोपाल, एम्स बठिंडा, और बीबी नगर, और गुवाहाटी, इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है CSSD, जो कि ये पोस्ट निकाली है एम्स भोपाल के लिए। एज लिमिट रखे 21 से 35 साल, पे लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर किया हुआ होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए CSSD के अंदर, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, या फिर इस स्टाफ नर्स से किया हुआ होना चाहिए, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए CSSD के अंदर 200 बेडेड हॉस्पिटल का, या फिर थ्रिलर असिस्टेंट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए CSSD के अंदर, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। और ये जो पोस्ट निकाली है वो लोकेशन है एम्स भोपाल और एम्स पटना के लिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, जो कि इन पोस्ट निकाली है भोपाल के लिए। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल, पे लेवल रखा है इसका 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर डिप्लोमा मांगा है रेडियोग्राफी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए। ये पोस्ट निकाली है जोधपुर के लिए भी निकाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, जो कि ये पोस्ट निकाली है एम्स जोधपुर के लिए। एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल, पे लेवल रखा है 4। क्वालिफिकेशन रखी है 12 पास, स्टैंडर्ड किया हुआ होना चाहिए, और साथ में इसकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 8000 की पर हावर्स के हिसाब से डाटा एंट्री का इनका होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल, जो कि डेंटल की पोस्ट के लिए निकाली है। बात करते हैं ये जो लोकेशन है मंगलागिरी के लिए निकाली है, इसके साथ में और भी लोकेशन है वहाँ पे भी निकाली है। तो एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल, जो पे लेवल रखा है वो 6 रखा है। क्वालिफिकेशन रखी है 10+2 साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो कि किसी भी बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए मिनिमम 2 साल का, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो कि डेंटल मैकेनिक के अंदर किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं जो ये पोस्ट इन्होंने निकाली है एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, और एम्स नागपुर, और इसके अलावा एम्स जम्मू, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, इन लोकेशन के लिए पोस्ट निकाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट डाइटिशियन की, जो कि लोकेशन पे निकाली है एम्स बठिंडा। एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल, पे लेवल रखा है L7। क्वालिफिकेशन रखी है MSc होम साइंस फूड एंड नेचुरेसी के अंदर। बात करें जो इसकी इसके साथ इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 साल का, जो कि किसी भी
हॉस्पिटल का होना चाहिए, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का हो। और जो ये लोकेशन रहने वाली है, एम्स भोपाल, एम्स बीबी नगर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स कल्याणी, एम्स पटना, एम्स रायबरेली और एम्स ऋषिकेश। तो इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। और जो ये लोकेशन मैंने बता रहा हूँ, जो ये सभी इनकी क्राइटेरिया है, एज लिमिट हो गई, पे लेवल हो गया, साथ में इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। जो ये पोस्ट है एम्स जोधपुर के लिए निकाली है, जिसकी एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल, पे लेवल रखा है इसका L2। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 10+2 मांगा है। इसी के साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप 10th बेस से इसको अप्लाई करते हैं तो 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है। और जो ये लोकेशन के लिए निकाली है, एम्स पटना के लिए निकाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि ड्राइवर की है। एम्स पटना के लिए निकालिए। एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल, पे लेवल रखा है L2। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास रखा है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए। साथ में LMV और HMV कमर्शियल लाइसेंस इनके पास होना चाहिए। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल का। नेक्स्ट पोस्ट आती है इलेक्ट्रीशियन की, जो कि ये पोस्ट निकाली है एम्स भोपाल के लिए। एज लिमिट रखी है 35 साल, पे लेवल रखा है 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास रखा है, साथ में ITI किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। और इसके साथ में सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रनिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, जो कि HTI एंड LTI इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन के अंदर होना चाहिए। और साथ में बात करें, अभी जो ये लोकेशन है वो निकाली है एम्स जोधपुर, एम्स पटना। इन लोकेशन के लिए पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है एम्ब्रोलॉजिस्ट की, जो कि एम्स बठिंडा के लिए निकाली है। एज लिमिट 45 साल रखी है, पे लेवल इसका 6 रखा है। क्वालिफिकेशन रखी है MBBS की डिग्री की हुई होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके अलावा MSc किया हुआ होना चाहिए लाइफ साइंस या जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या जेंटल फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर एनाटॉमी। इनके अंदर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और या फिर इसके अलावा BVSC डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जिसके साथ आप अप्लाई करते हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और जो ये पोस्ट निकाली है एम्स नागपुर के लिए निकाली है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर जमादार की, जो कि एम्स बठिंडा के लिए निकाली है। एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल, पे लेवल रखा है 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 रखा है, जो कि किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो भी इसके मतलब इक्विवेलेंट है, तो वो चीज़ इसके किया हुआ होना चाहिए। बात करें इसकी फिजिकल फिटनेस की, तो इसके अंदर हाइट मांगी है 167 सेंटीमीटर। और इसी के साथ में इसमें चेस्ट मांगी है, वो रखी है 80 सेंटीमीटर। एक्सपेंड करने के बाद में 5 सेंटीमीटर इसको एक्सपेंड होना चाहिए। और इसी के साथ में इसके अंदर मांगा है जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी ड्यूटी प्रोफेशनली हॉस्पिटल के अंदर, जो कि किसी भी रेपुटेड हॉस्पिटल में काम किया हुआ हो। बात करें जो ये पोस्ट है वो निकाली है एम्स बीबी नगर, एम्स मंगलागिरी और एम्स नागपुर। नेक्स्ट पोस्ट निकाली है यहीं के लिए एम्स जम्मू के लिए, एम्स जोधपुर। तो इन जो लोकेशन है उसके लिए ये पोस्ट एलिजिबल रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है गैस पंप मैकेनिक की, जो कि निकाली है भोपाल के लिए, जो कि एज लिमिट रखी है 18 से 23 साल, पे लेवल 4 रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर रखा है 10+2, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के अंदर काम किया हो, जो कि 200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। या फिर इसके अलावा ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI के डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हो। और जो ये पोस्ट निकाली है वो लोकेशन है जोधपुर, पटना, ऋषिकेश। तो इन लोकेशन के लिए पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है हेल्थ एजुकेटर यानी सोशल फिजियोलॉजिस्ट, जिसकी जो ये लोकेशन है वो निकाली है पटना के लिए। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल।
बात करें इसकी पे लेवल की, वो 6 रखा है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो एमए या फिर एमएससी डिग्री की हुई होनी चाहिए फिजियोलॉजी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से होना चाहिए। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजिकल चैलेंजिंग में। और इसके अलावा या फिर एम फिल किया हुआ होना चाहिए क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट आती है हिंदी ऑफिसर, जो कि ये निकाली है एम्स कल्याणी के लिए। एज लिमिट इसमें कुछ नहीं रखी है। बात करें इसके पे लेवल की, वो 7 रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री रखी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, जो कि ये कंपलसरी इन्होंने रखा है। या फिर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं ये पोस्ट किस किस लोकेशन के लिए रखी है। वो रखी है एम्स रायबरेली। उसके बाद आती है नेक्स्ट पोस्ट, जो निकाली है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की, नर्सिंग और ऑर्डिनरी की, जो कि ये इंस्टीट्यूट के लिए निकाली है एम्स भोपाल के लिए। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। पे लेवल रखा है 1। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन, 10th पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड का, और इसी के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर काम किया हो। जो ये पोस्ट निकाली है, जो लोकेशन है बिलासपुर। इसके अलावा आती है डियोगिरी, गुवाहाटी, रायबरेली, ऋषिकेश, जोधपुर। इन लोकेशन के लिए पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, यानी जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट की। बात करते हैं इस पोस्ट की, जो निकाली है एम्स बठिंडा के लिए। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। पे लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट कॉमर्स के अंदर किया हुआ होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि अकाउंट्स हैंडलिंग का होना चाहिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। और इस पोस्ट के लिए जो लोकेशन रहने वाली है बीबी नगर, गुवाहाटी, जम्मू, कल्याणी, रायबरेली, भोपाल और डियोगिरी। तो इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की। जो ये वैकेंसी निकाली है एम्स नागपुर के लिए, जो कि इसकी एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। बात करते हैं इसके पे लेवल की, जो कि L2 रखा है। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर 12th पास रखा है, या फिर इसके इक्विवेलेंट, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। साथ में स्किल टेस्ट मांगा है, जो कि कंप्यूटर में टाइपिंग मांगी है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर मांगी है। जो कि इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 10 मिनट का रहने वाला है। जो कि ये पोस्ट रखी है एम्स बठिंडा, एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी और एम्स रायबरेली, और इसके अलावा एम्स ऋषिकेश, एम्स गुवाहाटी, एम्स मंगलागिरी, इसके अलावा एम्स बीबी नगर, एम्स डियोगिरी और एम्स जम्मू, और इन लोकेशन के लिए इन्होंने ये पोस्ट निकाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो क्या आती है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एनएस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एनएस की, जो कि ये निकाली है एम्स बठिंडा की। जो एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। पे लेवल रखा है 6। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि डिग्री मांगी है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर के अंदर इसका नॉलेज भी होना चाहिए। और जो ये पोस्ट निकाली है, वो लोकेशन है एम्स बीबी नगर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, इसके अलावा एम्स रायबरेली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स गुवाहाटी, एम्स डियोगिरी और एम्स जम्मू। तो इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है जूनियर इंजीनियर, यानी एसी एंड रेफ्रिजरेटर इन एयर कंडीशनर के लिए। जो कि ये पोस्ट की जो लोकेशन रहने वाली है, इसकी इन्होंने रखी है एम से बठिंडा। एज लिमिट रखी है 30 साल। पे लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि ग्रेजुएट मांगा है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर, लार्ज स्केल पे एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर में काम किया हो, और ये इस या फिर इसके अलावा डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप इलेक्ट्रिकल जैसे डिप्लोमा से अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और साथ में अगर आप डिग्री के साथ में अप्लाई करते हैं, तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
और अब बात करते हैं किस किस लोकेशन पे पोस्ट रहने वाली है, जो कि भोपाल के लिए भी निकाली है। उसके अलावा आता है बीबी नगर, डियोगिरी, जम्मू, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर और रायबरेली। इसके अलावा जैसे गुवाहाटी, तो इन जगह के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो इसके लिए भी जो लोकेशन रहने वाली भटिंडा निकाली है। एज लिमिट 30 साल रखी है, पे लेवल 6 रखा है। बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर इसमें आपने ग्रेजुएट करा है सिविल इंजीनियरिंग में या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से जैसे डिप्लोमा करके आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और बात करें अब इन लोकेशन की, तो भोपाल, बीबी नगर, डियोगिरी, गुवाहाटी, जम्मू, इसके अलावा जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर और रायबरेली, इन लोकेशन की ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। बात करें इसकी जो लोकेशन रहने वाली है बठिंडा। एज लिमिट रखी है 30 साल, पे लेवल रखा है 6। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही ग्रेजुएट मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं तो 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। बात करते हैं लोकेशन की, जो कि भोपाल, बीबीगिरी, डियोगिरी, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी और मंगलागिरी और नागपुर। तो इन लोकेशन के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा जैसे एम्स पटना, एम्स रायबरेली, तो इनके लिए ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसकी भोपाल के लिए निकाली है। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल, पे लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें। तो ये चीज़ें इन्होंने मांगी है। और अब बात करते हैं लोकेशन की, तो इसके अंदर एम्स बीबी नगर, इसके अलावा जैसे एम्स डियोगिरी, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स कल्याणी और एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली। इसके अलावा ये पोस्ट रहने वाली है। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि एम्स भटिंडा के लिए निकाली है। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल, पे लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, जो रखी है 10+2 साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की हुई होनी चाहिए। साथ में बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्टी के अंदर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, जो कि बिलासपुर के अंदर, मंगलागिरी और नागपुर, ये लोकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर, जो कि निकाली है भोपाल के लिए। एज लिमिट रखी है 35 साल, पे लेवल 6। क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने डिग्री की हुई होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म या पब्लिश रिलेशनशिप में किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशनशिप का या फिर प्रिंटिंग का, पब्लिशिंग का। इसके अलावा जैसे बात करते हैं इसके अंदर वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए, पर्सनल जो कंप्यूटर है उसका नॉलेज होना चाहिए, जो कि ये पोस्ट निकाली है जोधपुर के लिए भी। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर स्केल स्टेनो। बात करें जो ये किस लोकेशन के लिए निकाली है, ऋषिकेश के लिए निकाली है। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल, पे लेवल रखा है 4। क्वालिफिकेशन रखी है 12 पास। इसके साथ में रखा है इन्होंने स्किल टेस्ट नॉर्म, जो कि 64 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन का रखा है। और जो ये पोस्टें निकाली है, नेम ऑफ पोस्ट जो 100 के अंदर निकाली है, जो ये 100 नेम ऑफ पोस्ट रहने वाली है, और जो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो अलग है। और अधिक जानकारी के लिए आप पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके पूरा इसमें रीड कर सकते हैं। एक्चुअली ये इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी वैकेंसी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो इसके बारे में एक पूरा वीडियो मतलब नेक्स्ट पार्ट का वीडियो और बना देंगे, जिसमें पूरी जो बची हुई वैकेंसी है वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। और इसके बारे में अगर आपको और देखना है तो ये पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आपको अप्लाई करना है तो आप एम्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।